क्या ब्लैक बोर्ड साफ साफ दिखाई दे रहा है? हाँ देख, ब्लैक बोर्ड साफ साफ दिखाई दे रहा है। सोनिका, इज ब्लैक बोर्ड क्लियरली विजिबल? Yes, blackboard is clearly visible. क्या आपको ब्लैक बोर्ड साफ साफ दिखाई दे रहा है? हाँ, मुझे ब्लैकबोर्ड साफ साफ दिखाई दे रहा है। श्वेता दीदी, is blackboard clearly visible? Sorry, come again. Is blackboard clearly visible? Yes, blackboard is visible. क्या आपको ब्लैकबोर्ड क्लियरली विजिबल हो रहा है? हाँ, मुझे ब्लैकबोर्ड दिखाई दे रहा है। तरुण, is the blackboard visible? Yes, the blackboard is clearly visible. तरुण, क्या आपको ब्लैकबोर्ड दिखाई दे रहा है? हाँ, मुझे ब्लैकबोर्ड साफ दिखाई दे रहा है। रोशनी दी, इज ब्लैकबोर्ड क्लियरली विजिबल? Yes, Tarun. Blackboard is clearly visible. रोशनी दीदी, क्या आपको ब्लैकबोर्ड साफ दिखाई दे रहा है? हाँ तरुण, मुझे ब्लैकबोर्ड साफ दिखाई दे रहा है। साक्षी, is the blackboard clearly visible? Yes, the blackboard is clearly visible. साक्षी, क्या तुम्हें ब्लैकबोर्ड साफ दिखाई दे रहा है? हाँ, मुझे ब्लैकबोर्ड साफ दिखाई दे रहा है। थैंक यू। प्रोमिला, Promila ma'am, is the blackboard clearly visible? Yes, the blackboard clearly visible. Come again, ma'am. Promila ma'am, come again. मेहता मैडम, Yes, आप the फिर से बोलिए, blackboard आपने clearly गलती visible. की थी। Sorry, come again. वो सर बीच में बोल गए थे ना तो Yes, मैं the समझ गई। blackboard yes, the blackboard is clearly visible. यस, Oh, Oh, साक्षी, कंप्लीट द प्रोसेस। क्या आपको ब्लैकबोर्ड साफ दिखाई दे रहा है? हाँ साक्षी, मुझे ब्लैकबोर्ड बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। गुड मॉर्निंग मेहता मैम। Good morning. Oh, I awake. I awake. नो, यू आर नॉट अवेलेबल, यू आर टेकिंग सो मच टाइम, Oh, who is यू आर rest? नॉट अवेलेबल। Who is rest? गुड। Sneha. Yes, auntie. Sneha, is the blackboard clearly visible? Yes, uh, yes, auntie. Blackboard is clearly visible. Sorry. अब प्लीज द प्रोसेस। हाँ, सॉरी बोला है स्नेहा। इसका मतलब आपको अपने उत्तर को दोहराना है। Uh, yes, auntie. Blackboard is the sorry. मेहता मैडम, आप किसी और का नाम ले पूछिए, आप तरुण से पूछिए। Tarun, is the blackboard clearly visible? Yes, the blackboard is clearly visible. तरुण, क्या आपको ब्लैकबोर्ड साफ दिखाई दे रहा है? हाँ, मुझे ब्लैकबोर्ड साफ दिखाई दे रहा है। Who is rest? Who is rest? अब आप स्नेहा दीदी का नाम लो तरुण। Sneha Didi, is blackboard is
Sneha Didi, is blackboard clearly visible? Yes, Tarun, blackboard is the clear visible. सॉरी। साकेत ने सॉरी बोला है स्नेहा, तो आप अभी म्यूट कर लो। तरुण, किसी और से पूछो बेटा। साकेत भैया से पूछ लो, वो दिख रहे हैं। Saket sir, is blackboard clearly visible? Yes, Tarun. The blackboard is clearly visible. साकेत सर, क्या ब्लैकबोर्ड साफ दिखाई दे रहा है? हाँ तरुण, ब्लैकबोर्ड साफ दिखाई दे रहा है। साकेत, अब स्नेहा का नाम ले। ओके सर। Sneha, is the blackboard clearly visible? Yes, Saket sir, blackboard is clear visible. स्नेहा, क्या ब्लैकबोर्ड साफ साफ दिखाई दे रहा है? Yes, Tarun sir, मुझे blackboard साफ दिखाई दे रहा है। Sorry, Saket sir. All are done, sir. Oh, sorry, No, sir. स्नेहा You complete the round, Sneha. स्नेहा ने राउंड को पूरा नहीं किया है। Please complete the round, Sneha. स्नेहा बेटा, Yeah. पहले पूछो हु इज रेस्ट। Who is rest? अब कहीं से कोई उत्तर नहीं आ रहा है। आई एम रेस्ट। ये आ गया, ये देखो, ये सो रही थी। सर मेरा हो गया था, मैं फिर से वो कर दिया मैंने। अच्छा, थैंक यू। स्नेहा, रोशनी से पूछ लो। Roshni madam, is the blackboard is the clear visible? यस स्नेहा जी, द ब्लैकबोर्ड इज क्लियरली विजिबल। क्या आपको ब्लैकबोर्ड साफ दिखाई दे रहा है? हाँ स्नेहा, मुझे ब्लैकबोर्ड साफ दिखाई दे रहा है। थैंक यू। रोशनी, म्यूट योरसेल्फ प्लीज। थैंक यू। म्यूट अनम्यूट का ध्यान रखें। इस बार हम राउंड साकेत से शुरू कर रहे हैं। साकेत, अभी रेनू दीदी का नाम मत पुकार, उनको लास्ट में लेकर जाते। हमने ये जो राउंड शुरू किया था, ये स्नेहा के मद्देनजर शुरू किया था, और हमने 3 लेटर बोले थे ताकि स्नेहा से आसानी से बन जाए। लेकिन रेनू को 12:30 बजे के बैच की आदत से उसने 1 लेटर बढ़ा के उसको बड़ा कर दिया था। तो मैं तुमसे पूछूंगा, तुम रोशनी से पूछना, और रोशनी तुम तरुण से पूछना बेटा। साकेत, एम आई ऑडिबल टू यू? Yes, sir. You are audible to me. एक काम करते हैं और चेंज करते हैं। साकेत, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. You are audible. क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी सर, आपकी आवाज सुनाई दे रही है। एक सेकंड रुकना साकेत। जिसने अपना सीसी ऑन नहीं किया है वो इन 3 बिंदुओं को टच करे। उसमें जहां सीसी एक डब्बे में लिखा रहता है SSCC, उसको टच करके ऑन कर ले। हम फिर से पूछते हैं, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. You are audible. क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ सर, आपकी आवाज सुनाई दे रही है। आप रोशनी से पूछिए। रोशनी, am I audible? यस भैया, यू आर ऑडिबल। रोशनी, क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ भैया, मुझे आपकी आवाज सुनाई दे रही है। साक्षी, एम आई ऑडिबल? यस रोशनी, यू आर ऑडिबल। साक्षी, क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, मुझे तुम्हारी आवाज़ सुनाई दे रही है। रेनू मैम, एम आई ऑडिबल? रेनू मैडम को अभी मत बुलाओ, अरे ये सब सोती रहती है यार। उसने भी गलत हिंदी किया, रोशनी ने भी, तुम भी सोती रहती है। सुना करो यार बेटा ध्यान।
सॉरी सर। तो हमने बोला था कि तरुण से पूछना है। अब पूछ लो। तरुण, एम आई ऑडिबल? Yes, you are audible. Complete the process. क्या? यस सर। क्या मेरी आवाज़ तुमको सुनाई दे रही है? हाँ, आपकी आवाज मुझे सुनाई दे रही है। श्वेता दीदी का नाम दो। श्वेता दीदी, am I audible? यस, यू आर ऑडिबल। श्वेता दीदी, क्या मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है? सॉरी, कम अगेन। श्वेता दीदी, क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, मुझे आवाज आ रही है। श्वेता तुम स्नेहा से पूछो। स्नेहा, एम Yes, आई ऑडिबल? yes, you are audible. स्नेहा, क्या आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है। मैं साक्षी मैम से आई एम ऑडिबल। साक्षी मैडम इज डन। मेहता मैडम से पूछो। सॉरी सर, मेहता आंटी, आई एम ऑडिबल। यस, यू आर ऑडिबल। सॉरी, क्या मेरी सॉरी स्नेहा। सॉरी। स्नेहा तुमने प्रश्न पूछा ही नहीं बेटा, तुमने सीधे उत्तर बताया। तुम्हें प्रश्न सॉरी पूछना है। सॉरी सर, आई एम मेहता आंटी, सॉरी आई एम स्नेहा। ऑडिबल। सॉरी स्नेहा। सॉरी। अब स्नेहा तुम म्यूट कर लो और 2-3 बार सुनना। श्वेता तुम मेहता मैडम से पूछो। मेहता मैम, एम आई ऑडिबल? यस, यू आर ऑडिबल। मैम, क्या आपको आवाज आ रही है? हाँ, मुझे आपकी आवाज आ रही है। एनीबडी रेस्ट? हु इज रेस्ट? गुड। आई एम रेस्ट दीदी। रेनू से पूछो। रेनू, एम आई ऑडिबल? यस दीदी, यू आर ऑडिबल। क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ दीदी, आपकी आवाज सुनाई दे रही है। सोनिका इज रेस्ट आई थिंक। सोनिका, आर यू देयर? यस दी। ओके, एम आई ऑडिबल? यस दी, यू आर ऑडिबल। क्या आपको आवाज सुन रही है? हाँ दी, मुझे। सॉरी। गुड। सॉरी। हिंदी तो सही होना चाहिए। क्या आपको मेरी आवाज सुन रही है? नो, सॉरी। 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 क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? इट विल डू। सो देर। हाँ दी, आपकी आवाज आ रही है। स्नेहा दीदी, एम आई ऑडिबल? यस, यू आर ऑडिबल। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, मुझे आपकी आवाज सुनाई दे रही है। साकिब सर, एम आई ऑडिबल? यस स्नेहा, यू आर ऑडिबल। क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, मुझे आवाज सुनाई दे रही है। डन सर। साकिब आस्क हु इज रेस्ट। हु इज रेस्ट? नाउ इट सर, इज नो वन इज रेस्ट। confirmed. Yes. But we should ask that who is rest. साकिब इस बार भी हम क्रम यही रखेंगे। रेनू को सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट नंबर पे पूछेंगे। साकिब इज योर सीसी ऑन? यस सर, माय सीसी इज ऑन।
क्या आपका सीसी ऑन है? हाँ सर, मेरा सीसी ऑन है। क्या नाम, सोनिका, इज योर सीसी ऑन? यस भैया, माय सीसी इज ऑन। सोनिका, क्या आपका सीसी ऑन है? हाँ भैया, मेरा सीसी ऑन है। तरुण, इज योर सीसी ऑन? Yes, my CC is on. तरुण, क्या तुम्हारा सीसी चालू है? हाँ, मेरा CC चालू है। श्वेता दीदी, is your CC on? यस तरुण, माय सीसी इज ऑन। श्वेता दीदी, क्या आपका CC चालू है? मेहता मैम, इज योर सीसी ऑन? यस, माय सीसी इज ऑन। मेहता मैम, क्या आपका सीसी ऑन है? हाँ, मेरा सीसी ऑन है, चालू है। एनीबडी रेस्ट? आई एम रेस्ट। I am rest. Whose name? Is your CC on? यस माय सीसी इज एंड ऑन। रोशनी, क्या आपका सीसी चालू है? हाँ, मेरा सीसी चालू है। रोशनी, इज योर सीसी ऑन? Yes, Sakshi, my CC is on. रोशनी, क्या तुम्हारा सीसी चालू है? हाँ साक्षी, मेरा सीसी चालू है। Who is rest? यस मैम। जूही जी, is your CC on? यस माय सीसी ऑन। जूही जी, क्या आपका सीसी ऑन है? सॉरी हाँ, फॉर रूही। ऑन है। मेरा सीसी चालू है। सॉरी रूही, इंग्लिश सेंटेंस प्लीज कम अगेन। अ, तो यस माय सीसी। बेटा, आप एक बार फिर से जिसने भी स्नेहा से पूछा था, देखो स्नेहा बोलो कम अगेन, बोलो रोशनी कम अगेन। स्नेहा जी, is your yes yes, is you are CC on? यस माय सीसी। क्या आपका सीसी ऑन है? हाँ रोशनी दीदी, मेरा सीसी ऑन है। Go ahead. वेरी गुड। हु इज रेस्ट? बेटे आई एम आई एम रेस्ट। रेस्ट। ओ रेणु दीदी से। रेनू आंटी, इज योर सीसी ऑन? या माय सीसी इज ऑन। आंटी, आप क्या आपका सीसी ऑन है? हाँ, मेरा सीसी चालू है। ओके सर। सर, इज योर सीसी ऑन? थैंक यू। Yes, Renu, of course, my CP is on. I can read everything. ओके सर, आपका सीसी चालू है? हाँ रेनु, मेरा CC बिल्कुल चालू है, मैं सब कुछ पढ़ सकता हूँ। साकिब, are you horizontal? Yes sir, I am horizontal. क्या आपका मोबाइल क्षैतिज है? हाँ सर, मेरा मोबाइल क्षैतिज है। रोशनी, आर योर मोबाइल हॉरिजॉन्टल? Yes भैया, my mobile is. साकिब, सोच के देखो बेटा, आर योर मोबाइल कैसे होगा? योर मोबाइल एक वचन है कि बहुवचन?
एक चलिए क्वेश्चन हम राउंड को चेंज करते हैं सो और सो श्वेता से पूछते हैं। श्वेता, आर यू हॉरिजेंटल? Yes, sir. Are you? आर यू हॉरिजेंटल? Yes, sir. I am horizontal. क्या आपका मोबाइल आड़ा है? हाँ सर, मेरा मोबाइल आड़ा है सर, बट बट सर यहाँ ये तो खुद के हमारे लिए हो मोबाइल रहा में है। नहीं दिया। Sir, are your आर mobile? Is your दोस्तों, mobile? खुद के सर लिए आई क्या अगर आप आए हो तो मोबाइल हॉरिजॉन्टल। सर एक्सक्यूज मी, इज योर सर मोबाइल यू या हॉरिजॉन्टल? योर मोबाइल? Sir, is your mobile is इज योर horizontal? मोबाइल इज हॉरिजॉन्टल? मोबाइल हॉरिजॉन्टल? फिर तो एम आई ऑडिबल का मतलब भी ये होना चाहिए, क्या मैं ध्वनि योग्य हूँ? फिर ऐसा हिंदी बोले। एम आई विजिबल का अर्थ भी होना चाहिए, क्या मैं दृश्य योग्य हूँ? क्या आप अनुवाद करना चाहते हैं दोस्तों कि इंग्लिश? नो सर। बट सर इसमें मोबाइल जो है हमेशा तो नहीं रहता ना, ऐसे मतलब कि ऐसे बोलेंगे तो वो मोबाइल थोड़ी ना समझ में आएगा। हमेशा ये चीजें तो आ जाती हैं समझ में कि मैं सर सुनाई दे रहा हूँ या मैं दिखाई दे रहा हूँ। आर यू हॉरिजेंटल या आर योर मोबाइल हॉरिजेंटल? आई डोंट ये अंडरस्टैंड। क्या लिखा हुआ है? नो प्रॉब्लम। आई कांट सी। मेहता मैडम, नो प्रॉब्लम का क्या अर्थ जानती हैं आप? मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई ये दिक्कत नहीं है। फिजिकल नहीं है। ब्लैक आप बोर्ड इज देखिए, आप देखिए इसका क्या अर्थ होता है, लेकिन आपको म्यूट करके सुनना होगा। साकेत, इसका अर्थ बताओ। कोई बात नहीं। रेनू, आप भी इसका अर्थ बताओ। Sir, कोई बात नहीं। साक्षी, आप भी इसका अर्थ बताओ। सर कोई बात नहीं। अब देखिए, 3 लोगों ने वो अर्थ बताया जो आपने नहीं जाना था, तो नहीं पता। अब बताइए इसमें बात कहाँ है? और इसमें कोई कहाँ? आप 27 साल से इसका अक्षर से अनुवाद करते आ रहे हैं। इंग्लिश में हर लेटर का अनुवाद करेंगे तो आप रियल इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे। फिर जब आप इंग्लिश बोलेंगे किसी के सामने, तो वो अपनी नाक और मुंह ऐसे सिकोड़ेगा और आपको ऊपर से नीचे तक देखेगा और मन में बोलेगा, हिंदी मीडियम कहीं का, हिंदी मीडियम कहीं। जाहिर रूप से कुछ नहीं बोलेगा, मन में सोच के आपके प्रति घृणित भाव प्रकट करेगा। सबसे अच्छी बात है कि जब कोई डिस्कनेक्ट होता है तो इसमें क्या लिखा आता है, आप सुनिए। सर लेफ्ट। सर लेफ्ट लिखा तो नहीं आता है, एक उदाहरण बता दीजिए। Sir, जैसे रेनू संगी लेफ्ट। हाँ, अब दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं। जब मैडम यूआरएल भेजती, अब आप बोलेंगे यूआरएल क्या है, तो हम आपको आपका गलत और प्रचलित शब्द बता दें। लिंक भेजती, देखिए गूगल यूआरएल बकायदा ले रहा है क्योंकि वो जानता है व्हाट इज यूआरएल। आप उसको लिंक बोलते हैं, ठीक है, बोलिए, कोई बात नहीं। तो जब वो मैडम आपको यूआरएल भेजती है तो उसमें नीले रंग से क्या लिखा हुआ आता है, याद करके। Sir, join.
और कोई बताइए। किसी ने ध्यान नहीं दिया इतने दिनों से आप यूआरएल टच करते। सर वही तो यूआरएल रहता है लिंक। तो जब आप यूआरएल कर लेते हैं और जब तक हम यहाँ से टच ना करें तो आस्क आप। टू ज्वाइनिंग, आस्क टू ज्वाइनिंग। वेरी गुड। ये देखिए स्क्रीन पे लिखा हुआ है। बाकी सब लोग म्यूट कर लें। श्वेता फिर से बोलो। आस्क टू ज्वाइनिंग। श्वेता ने थोड़ा नहीं, काफी सही और थोड़ा गलत। रेनू आप जानती हैं कि टू के बाद सर हम आस्क फॉर ज्वाइनिंग होगा। अच्छा इतने दिनों से नहीं देखा, प्लीज कल जरूर देखिएगा। सर आस्क टू ज्वाइन लिखा आता है। हाँ यस एब्सोल्युटली सर। करेक्ट। अब बताओ ये बेटा, आस्क का हिंदी अर्थ क्या होता है? पूछना। सर पूछना। पूछना। तो क्या वहाँ पूछना अर्थ निकलता है? नो सर। नो सर। सर वो कहता है अभी ज्वाइन कर लो। दोस्तों जब आप व्हाट्सएप चलाते तो किसी किसी के उसमें लास्ट सीन लिखा देखते हैं। यस सर। यस सर। यस बताइए क्या अर्थ होता है? सर लास्ट सीन मतलब उसका व्हाट्सअप जब उसने ऑफ किया उसका लास्ट आखिरी वाला टाइम रहता है कि कितने से कितने टाइम उसने व्हाट्सएप को ऑफ किया। तो बताओ बेटा उसमें सीन लिखा हुआ क्यों आता है? सर मतलब आखिरी समय देखना किसी व्यक्ति का। अब देखने के लिए तो कौन सी क्रिया होती है बेटा? सी सर। हाँ, क्या कभी इस पे विचार किया? नो सर। तो बच्चों ये बहुत अच्छी बात है कि आप सब ऑनलाइन अटेंड कर रहे हो क्लास। ये जो टेक्निकल शब्द है वो हम बदल नहीं सकते, हम अपने अनुवाद की दृष्टि से उसमें चेंज नहीं कर सकते। अब हम आपसे बोलते हैं, अभी किसी ने बोला था क्या आपका सीसी चालू? चालू शब्द बोलते हैं ना हम हिंदी का। यस और नो? यस सर। यस सर। अच्छा कभी आपने सुना वो लड़का बहुत चालू है? यस सर। फिर वहां क्या अर्थ होता है? सर चालू मतलब बहुत चालाक और घटिया टाइप का आदमी। है ना? तो क्या ये सीसी चालाक और घटिया टाइप का? नो सर। फिर हम कैसे अपने अर्थ को बदलते हैं जरूरत के मुताबिक? यस सर। अच्छा बाहर स्कूटर चालू या एक्टिवा चालू, तो उसका क्या अर्थ होता है? स्टार्ट है। स्टार्ट है, चल रही है। चल नहीं रही है। यहाँ इंजन चल रहा है, स्टार्ट इंजन है। चालू है बस। हाँ स्टार्ट है, हाँ जी। आप सोच के देखिए कि हम कितनी विकृत हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं। हम हिंदी सही नहीं बोलते। एक उदाहरण सुनिए। मम्मी पूजा कर रही थी, ओम जय जगदीश हरे। इतने में उन्होंने बोला, पापा के ऑफिस जाने का टाइम हो गया था, उन्होंने बोला बेटा रोशनी पापा की चटनी बना देना। ओम जय जगदीश हरे, जल्दी से बना देना, उनके खाने का टाइम हो गया। ओम जय जगदीश। तो रोशनी क्या तुम पापा की चटनी बना सकती हो बेटा? नो सर। वो पापा के लिए चटनी बनानी है सर। हाँ, और अगर रोशनी ने तिरछा जवाब दे दिया कि मम्मी ये चटनी, पापा की चटनी बनाने का काम तो आपका है, तो सर पड़ जाएगी मुझे। पड़ जाएगी तो मैं, है ना, कि जबान लड़ाती है, अर्थ का अनर्थ लगाती है, शब्द को पकड़ के चलती है, ऐसा ऐसा कुछ होता है ना। यस सर।
हमें ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, ये सब कुछ यहाँ पे जो लिखा हुआ आ रहा है वो सब कुछ बता रहा है। इंग्लिश को कैसे आप सोच के देखिए, अभी आपने बड़े अच्छे से बोल दिया एम आई ऑन, सब ने उसको सिखाया कर दिया, लेकिन उसका क्या, उसका ये अनुवाद होना चाहिए क्या? आपको उसमें भी तो आवाज शब्द कहीं नहीं, लेकिन आप बोल रहे थे ना कि आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है, बताओ कहीं वॉइस आया था उसमें? नो सर। वो स्वीकार कर लिया है। यस सर। एम आई विजिबल, इसमें कहीं सी या लुक आ रहा है या वॉच आ रहा है? नो सर। और देखो ये तो 3 लेटर का है, एम आई विजिबल, जबकि हिंदी क्या है? क्या मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ? इतना सारा हिंदी, इसको स्वीकार कर लिया। यस सर। दोस्तों इंग्लिश कठिन नहीं, कठिन है आपके मन में भरा हुआ हिंदी का अनुवाद करने का तरीका, वो गलत है, वो कठिन। हम एकदम से ये वाले वाक्य देते नहीं है, आगे चल के देखते हैं। आप पहले से पूछे वो आगे के बैच में, अभी हम आपसे बोले बी माई गेस्ट तो आपको चक्कर आ जाएगी, लेकिन रेणु समझ गए क्योंकि उनका हाजमा जो है वो काफी अच्छा हो चुका है। तो हम कठिन वाले इंटरप्रिटेशन आगे चल के देखते हैं। अब जब आप किसी को कोई वस्तु देखते हैं तो क्या बोलते हैं? हियर यू आर। पहले बोलते थे टेक इट, बट नाउ अडेज हियर यू आर, हियर यू गो। हाँ, अब बताइए हियर यू आर में आपको ये कहाँ दिख रहा है और ये कहाँ दिख रहा है? क्या नो सर। और इस क्लास के अलावा इस वाक्य को आप में से किसी ने किसी टीवी प्रोग्राम में सुना हो तो वो बताए कहाँ से? सर जब वो एंकरिंग करते हैं ना तो माइक देते हैं एक दूसरे को, तब सुना है। वेरी गुड, एक अच्छा उदाहरण है। और एक बहुत फेमस सीरियल है जो सब देखते हैं। सर कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन कंटेस्टेंट को चेक देते हैं तब हियर यू चेक देते हुए, पहले जब चेक देते थे, आजकल तो वो मोबाइल से भेज देते हैं सीधे, ऐसा टिक का निशान दिखा देते हैं। लेकिन आप जाइएगा, आप उनका फर्स्ट सीजन यूट्यूब में टाइप कीजिएगा, फर्स्ट सीजन ऑफ केबीसी, सेकंड सीजन ऑफ केबीसी, आज से 5 साल पहले जब भी शुरू, आप उसको देख लीजिएगा। अमिताभ बच्चन जी जैसे ही चेक देते थे ऐसे आगे बढ़ाते थे, बोलते थे हियर यू आर। तो सुना तो सबने होगा, लेकिन किसी को क्यों नहीं समझ में आया? क्योंकि किसी ने बताया ही नहीं। श्वेता ने बोला कि इस क्लास को ज्वाइन करने से पहले टेक इट बोलते, तो टेक इट गलत नहीं, लेकिन टेक इट में शिष्टता नहीं। आप किसी छोटे से बोलेंगे वनो टेक इट, हिंदी होगा वनो येलो, येलो, इसमें अशिष्टता दिखती है। लेकिन किसी बड़े से बोलना है तो उसको बोलेंगे येलो, से ये बोलेंगे ये, शिष्टता से बोलेंगे, तो इस वाक्य में शिष्टता है। और जब कोई व्यक्ति टीवी पे होता है तो शिष्ट वाक्य ही बोलता है। तो दिस इज इंग्लिश। अब देखिए, इसको आपने स्वीकार कर लिया कि नो प्रॉब्लम का अर्थ होता है कोई बात नहीं, जबकि उसमें कोई भी नहीं दिखता है और बात भी नहीं दिख रही, बस नहीं के लिए नो बस दिखता है।
तो अगर आप वास्तव में इंग्लिश बोलना चाहते हैं, रियल इंग्लिश का, तो अनिरुद्ध करके क्यों बैठे लगेगा? तो उस समय आपको इन्हीं समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और इंग्लिश ना सीख पाने का एक कारण यही है। आप शब्दशः ले, जिसको हम बोलते हैं अक्सर, अक्षरशः अनुवाद। अब एक छोटा सा हिंदी वाक्य बोलते हैं दोस्तों, जिसको उसका अंग्रेजी पता हो वो बताइए। मुझे तुम पर गर्व। सर आई एम प्राउड ऑफ यू। और कोई बताना चाहेगा? आई प्राउड ऑफ यू। वेरी गुड। और कोई बोलना प्राइड चाहेगा? प्राइड ऑफ और कोई बोलना चाहेगा? प्राउड ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। अब देखिए, हमें सिखाया गया था कि आई का क्या अर्थ होता है 27 साल तक। मैं। मैं। यहाँ क्या निकल रहा है? मुझे। तो क्या लड़ने लग जाओगे? अंग्रेजी नो का सर। कॉलर पकड़ लोगे क्या? अंग्रेजों का कॉलर नहीं पकड़ोगे ना? उससे लड़ाई तो नहीं करोगे कि आप बोलते आइए ना मैं होगा और यहाँ आइए ना मुझे बोला। अब देखिए, इसमें लिखा है पर, मुझे तुम पर गए, तो क्या बेटा यहाँ ऑन लगाओगे? आप ऑन लगाओगे? क्योंकि राधा ने तो हमें यही सिखाया है, किसी चीज के ऊपर यानी ऑन या अपॉन, यही सिखाया है ना राधा ने। ऑन यानी ऊपर। तो यहाँ आज दो बात और क्लियर कर देना चाहते हैं बच्चों कि एक तो अच्छा से अनुवाद मत कीजिए, दूसरा प्रिपोजिशन का अनुवाद कभी मत कीजिए। प्रिपोजिशन का अनुवाद, ये सेंटेंस मैंने नहीं लिखा, आपने बोला, मैंने केवल आप तक सुन के लिखा, और आपने हिंदी भी सही बोला, इंग्लिश भी सही बोला। अब आप सोच, एक सवाल और आ सकता है कि यहाँ ऑफ का मतलब तो हमें राधा ने सिखाया था का के की होता है, फिर तो इसका अर्थ निकलना चाहिए मुझे तुम का गर्व है, या मैं तुम का गर्व हूं। ऐसा करें क्या? मैं तुम का गर्व हूं, क्या ऐसा करें? नहीं सर। नो सर। नहीं कर सकते। मैं तुम का गर्व हूं, मैं तुम का गर्व हूं, ये तो हो गया अनुवाद। देखिए आपके सामने, मैं तुम का गर्व हूं, तो मैं तुमका गर्व तो नहीं हो सकता ना बेटा। दोस्तों फिर से सुनिए, आपको कभी किसी ने बोला नहीं कि आसपास बिखरी हुई इंग्लिश सीखिए, तो आपने हमेशा वही किया जो राधा ने आपको सिखाया, जिसमें वही सेंटेंस बनाया आपने, जिसमें राधा बैडमिंटन खेल रही है, राम एक आम खा रहा है, राम इज ईटिंग ए मैंगो, राधा इज प्लेइंग बैडमिंटन, सीता इज सिंगिंग ए सॉन्ग, सीता 27 साल से एक गाना गा रही है, मोहन इज राइटिंग ए लेटर, मोहन क्या कर रहा है 27 साल से एक लेटर। अब बच्चों एक और सबूत देखते हैं। पहले हम आपसे एक गुजारिश करते हैं, इंग्लिश तुम्हारे घर में भरी पड़ी है,
किचन में है, ड्राइंग रूम में है, हर जगह इंग्लिश है। उसको जरा समेटना सीखो, स्वीकार करना सीखो। अभी रेनू को छोड़कर हम बाकी लोगों से पूछते हैं, जैसे सोनिका से पूछते हैं। सोनिका बेटा, कचरा मत फैलाइए का अंग्रेजी क्या होगा तुम्हारे साथ? Do not litter. अरे बाप। साकेत? Yes, sir. Do not litter. अरे यार, तुम लोग बिल्कुल नहीं समझते बात को। Do not litter here. मेहता मैडम, तुम लोग समझ में नहीं आता कि हम नए बच्चों से उनका अनुवाद निकलवाना चाहते। ऐसा नहीं बोल सकते थे कि हमें आपने दे दिया, ऐसा बोल सकते थे? कैसे बोले बिल्कुल। डोंट लिटर। तरुण? श्वेता? Don't litter. अच्छा, इस बैच के सब लोगों को दे दिया है हमने? Yes, sir. Yes, sir. अब बताओ, तो बताओ यहाँ पे जब इतना भयंकर सेंटेंस स्वीकार करके बैठ जाओ जिसमें कहीं भी ना कचरा शब्द आ रहा, ना फैलाए आ रहा है, उसको कैसे स्वीकार किया बताओ आप? कैसे स्वीकार किया बताओ ना। हमने फोटो दिखा दी थी इसलिए किया? सर नहीं, आपने सिखाया इसलिए किया। सर अर्लियर आल्सो आई डोंट नो। Yes, sir. सर आपने बताया, देन दैट इज एक्सेप्टेबल। तो ये आपके यहाँ के पैकेट में लिखा हुआ, आप अपने घर में देख लो, किसी पैकेट पे आपको मिल जाएगा। और उसके पहले 27 साल तक क्या बोलते आ रहे थे? डू नॉट थ्रो द गार्बेज। हम ये नहीं कह रहे ये गलत है, सही है, किंतु ये अक्षरशः अनुवाद, अक्षरशः अनुवाद। इसका इंग्लिश होता है वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन। हमने आपको एक बार ये भी दिखाया था और शायद भेज भी दिया था। कितनी मजेदार चीज उस बच्चे ने भेजी है, फिर भी आप चीजों को स्वीकार करने में गड़बड़ा रहे हैं। ऐसा कोई सेंटेंस बताया था कि मुंबई की सड़कों पर गोलियां चल रही? सर आई डोंट रिमेम्बर। अच्छा, चलिए। आप अपने मोबाइल की स्क्रीन को एडजस्ट कर सकते हैं दोस्तों। रेनू, इस सेंटेंस को आप पढ़ के बताइए। The expression that doesn't exactly mean what the words say. हाँ, ये भी पढ़िए। She spilled the beans. इसका मीनिंग पढ़िए। She talked too much and told the
सीक्रेट। हाँ, अब क्या आप में से किसी को मालूम है बीन्स किसको कहते हैं? सर ये जो खाने के बीन्स होती हैं वो। हाँ बिल्कुल। हमारे यहाँ मटर। जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनको बता दें, बरबटी जो है वो हाँ बीन। बरबटी, यस। और कुछ एक दो बीन्स के नाम कौन बताएगा? राजमा जो बनता है पंजाबी परिवारों में, राजमा हिंदू परिवारों में भी बनता है। राजमा सुना है बच्चों? यस सर। यस। अच्छा, अब किसी राजमा को दाल। हाँ, स्पिल क्रिया का अर्थ पता है? स्पिल मतलब सर फैलाना। किस चीज को फैलाना पता है रेनू? सर पानी को या किसी चीज को फैला देना। नहीं, ये गलत हो गया। सुनिएगा गलत हुआ। बच्चों, ओके। किसी भी द्रव पदार्थ को फैलाना, द्रव पदार्थ, लिक्विड, उसके लिए स्पिल बोलते हैं और अन्य वस्तुओं के लिए स्प्रेड बोलते हैं। स्प्रेड भी सुना होगा। यस। यस राइट। सर। यस सर। अब अगर हम इसका अनुवाद करें तो क्या होगा? शी स्पिल्ड द बीन। सर बहुत ही अलग हो जाएगा। पानी की चीज और बीन्स, तो बीन्स हो गए बरबटी के बीज। हाँ बिल्कुल। चलिए हम और इसको बताएंगे आपको बाद में, पहले इसको सबसे पढ़वाते हैं, पूरा पढ़ना है। अब आप किसी का नाम ले, पहले तो आप श्वेता का नाम ले। ओके श्वेता। An expression that doesn't exactly mean what the words say. गुड। She spilled the beans. वेरी नाइस। किसी का नाम ले लो। सर इसकी मीनिंग जो लिखी है वो नहीं पढ़ा अभी मैंने। हाँ पढ़ दो She बेटा। talked too much and told the secret. सोनिका। हाँ, An expression that doesn't exactly mean what the words say. She split the beans. Tarun. An expression that does not exactly mean what the word say. She spilled the beans. She talked too much and told the secret. Saket गुड। sir. किसी और साकेत का सर। नाम ले लो। साक्षी दीदी। रोशनी दीदी। यस। An expression that doesn't exactly mean what the words say. She split the beans. She talked too much and told the secret. रोशनी, मेहता मैम। तुमसे कुछ बात यस। करना चाहेंगे रोशनी? रोशनी एक हाँ मिनट सर। सुनना। तुम एक बार नाव नाव बोल रही थी ना एक शब्द को। हाँ सर। डू यू नाउ बोल रही थी, याद है? यस सर, यस सर। जबकि वो शब्द वास्तव में क्या था? भूल गई। सर वास्तव में वो नो था। हाँ, और उसकी स्पेलिंग क्या है? KNOW। तो क्या हम उसको कनऊ बोलेंगे? नो सर। तो ये इंग्लिश है ना बेटा, ऐसी है, ये रियल इंग्लिश। यस सर। तो उसको कनऊ नहीं बोलते, नो यस। बोलते हैं, यस सर। है ना? चलो, तुमने मेहता मैडम का नाम पुकारा। Yes. An expression that does not exactly mean what the words say. Example: she spilled the beans. She talked too much and told the secret.
थैंक यू। Anybody else? Yes, ma'am. Hello. An expression that doesn't not exactly means what the words say. Example: she split the beans. She talked too much and told the secrets. Who is rest? I am rest. An expression that doesn't exactly mean what the words say. Example, she spilled the beans. She she told too much and told the secret. Sorry. अपनी स्क्रीन को जूम कर लो और एडजस्ट करके। सॉरी। Sorry. She talked too much and told the secret. थैंक Who यू। is rest? So I think no one is rest. All are done. ओके। Ruhi is साकिब, ready. हाँ, स्नेहा इज रेड। No, she is done. शी इज Before डन। you, yeah. Ruhi has told, said. साकिब और साक्षी से हम कहना चाहेंगे, ये जो अगला पोस्टर हम दिखा रहे हैं, अगर तुम्हारे बैच में दिखा दिया तो बता देना कि सर हमें इसका अर्थ पता है, लीक मत करना प्लीज। कैन यू रीड दिस? Yes. Yes, sir. Yes, sir. बेटा स्नेहा नहीं, सबसे पहले श्वेता इसको रीड करो और इसका इंग्लिश जो तुम कर सकती हो करके दिखाओ। पहले तो हिंदी पढ़ लो। डेंड्रफ प्लीज से हिंदी। बचने के लिए डेंड्रफ के बारे में जानिए। जो भी हिंदी कर सकती हो करके दिखाओ। नो अबाउट डेंड्रफ फॉर बचने के लिए ओके, थैंक यू वेरी मच। तुमने जितना भी किया बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया। सोनिका, डैंड्रफ से बचने के लिए डैंड्रफ के बारे में जानिए। अगर नहीं कर पा रही हो तो भी बोल सकते हो बेटा। मेहता मैडम। Yes. रोशनी, रोशनी आ रही है? सर मेरे से नहीं हो पाएगा सर ये। तो हिंदी तो पढ़ लोगी ना? हाँ हाँ सर। डैंड्रफ से बचने के लिए डैंड्रफ के बारे में जानिए। बेटा मैदान छोड़ के एकदम भाग जाना कायरता होती है और लड़के मर जाना शहीदी कहलाती है। तो लड़ना तो चाहिए, भले ही हम मर जाए, शहीद हो जाए, लेकिन एकदम पीठ पे गोली खाना तो बहुत ही बुरा माना जाता है। To escape. ऐसे तो तुम एक मिनट प्लीज, ये ऐसे में देखिए, ये रोशनी बोलती काफी है, लेकिन जब वास्तविक चीज बोलने की बारी आती है तो एकदम भक्क से बोल देती है, मेरे से ना होगा। ऐसे में तो इसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ही नहीं, बस तो खूब चिल्ला चिल्ला के बोलती है। उसको कोशिश करने दीजिए मेहता मैडम, भले ही वो पूरा गलत। Yes. सर सच में नहीं आ पाएगा इसीलिए मैंने बोल दिया सर।
एक भी लेटर नहीं आ पाता बनेगा तुम्हें उसमें से? दो लेटर तो उसमें ऑलरेडी इंग्लिश के हैं बेटा। सर नहीं आ पाएगा। बेटा अगर हम नहीं बोल देंगे तो पता है क्या होगा? डू यू नो? सर हमसे ही नहीं आ पाएगा फिर तो। अगर हम ना करते तुम्हें तो? सर फिर तो और नहीं आ पाएगा ना सर। हाँ तो कर दें क्या? हम नहीं सिखा पाएंगे ऐसा बोल दें, आ जाए क्या? नो सर, नो सर। हम अब इस सोनिका से फिर से बोल रहे हैं, नहीं तो फिर हम सोनिका को भी ना कर देंगे। ये सोनिका ने स्टार्ट किया, एक बार कोई बच्चा ना बोल देता सारी भेड़ें उसे गड्ढे में गिरती हैं। सोनिका या तो तुम उसका कुछ भी बोलो, पूरा गलत बोलो, नहीं अभी हम रिमूव कर। डैंड्रफ हाँ बोलो, जितना बने उतना बोलो। डैंड्रफ से बचने के लिए डैंड्रफ के बारे में जानिए। नो अबाउट डैंड्रफ फॉर प्रिवेंट डैंड्रफ। गुड। अब तरुण बेटा तुम। डैंड्रफ से बचने के लिए डैंड्रफ के बारे में जानिए। टू एस्केप फ्रॉम वेरी डैंड्रफ। नाइस, वेरी नाइस। इस बच्चे को एस्केप वर्ड मालूम थी, वेरी गुड बेटा। नो अबाउट डैंड्रफ। वेरी गुड। एक चीज और आपको मिल गई, अब तो आप आगे देखिए, हम अभी तक समझते थे कि तरुण बहुत छोटा है और बिल्कुल अपरिचित है और वो कुछ नहीं कर सकता, ब्ला ब्ला ब्ला, बट ही इज डूइंग वेल। अब हम मेहता मैडम से पूछते हैं। You should know about dandruff to remove it. वेरी नाइस, रिमूव भी आ गया आपके पास, वेरी गुड, थैंक यू मेहता मैडम। अब हम सोनिका के पास चलते हैं, इतने शब्द लेकर कुछ तो बनाएगी वो, फिर रोशनी। दो नए शब्द मिल गए हैं सबको, एक तरुण ने बोला, एक मेहता मैडम। नो अबाउट डैंड्रफ फॉर रिमूव डैंड्रफ। तरुण ने बहुत अच्छा शब्द प्रयोग किया था बेटा, सुना हो तो? रोशनी, देखते हैं रोशनी ने सुना कि नहीं। रोशनी। नो स्कैल्प। हाँ, और आगे एक मेहता मैडम ने भी बहुत अच्छा शब्द यूज किया। So can I try again? नो स्कैल्प डैंड्रफ अबाउट रिमूव डैंड्रफ। वेरी नाइस। श्वेता। Know about dandruff to remove it. वेरी गुड। नाउ हु इज रेस्ट? I am rest, sir. ओके साथी, ये मिला तो नहीं है तुम्हारे बैच? नहीं, I am just guessing. ओके प्लीज। Know about the dandruff if you want to protect yourself. वेरी नाइस। हमें तो लग रहा था कि पहले तुमसे बुलवा के 3-4 शब्द इनको मिल जाएंगे। नाउ हु इज रेस्ट? कौन शेष है, कौन बाकी है? जूही दी। रूही। स्नेहा। Sir, try. Just the try. यस प्लीज। सर मेरे लिए थोड़ा टफ लग रहा है। हाँ, अभी तुमने 5-6 लोगों को सुना, कुछ शब्द सुने। No, सर मैं वही रिपीट कर सकती हूँ। हाँ बेटा। know about the dandruff. You remove. वेरी नाइस।
देखो स्नेहा, तुमने रोशनी से ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया, कम से कम इनकार नहीं किया कि किसी भी लक्ष्य की पहली सीढ़ी ये होती है कि आप लक्ष्य की तरफ कदम बढ़ाएं। एक बहुत अच्छा शेर हम बोल देते हैं, सुनिएगा। कोशिशें नाकामयाब नहीं होती, मंजिल ना भी मिले तो क्या, फासले तो कम होंगे। कोशिशें नाकामयाब नहीं होती, मंजिल ना भी मिले तो क्या, फासले तो कम होंगे। हु इज रेस्ट? Sir, I am rest. प्लीज। Sir, I am just trying ओके, to get rid of dandruff. Uh, we should know about dandruff first. वेरी नाइस। अब एक और नया शब्द आपको मिला रेणु के सौजन्य से। दोस्तों, ये जो हम आपको पैम्फलेट दिखा रहे हैं, ये आप भी, हम एक डॉक्टर के यहाँ गए थे, वहां बैठे बोर हो रहे थे, हमारे मित्र का बच्चा बीमार था, तो हम पीछे स्कूटर में बैठ के चले गए और बाहर बैठे थे, वो डॉक्टर के पास अंदर चला गया और डॉक्टर के क्लिनिक में बहुत बड़ा एक रैक सा रखा रहता है, उसमें अलग अलग तरह के ऐसे पैम्फलेट होते हैं। तो हमने डॉक्टर साहब से पूछा, सर कैन आई टेक दिस? बोलते यस यस ऑफ कोर्स, ले जाइए, यहाँ इतने सारे पेशेंट आते हैं, कोई ले ही नहीं जाता, जबकि दवा कंपनी वाले पेशेंट के लिए रखते हैं और वो भरे पड़े हैं। हमने बोला मुझे 10 से 15 पीस चाहिए। बोलते बिल्कुल ले जाइए, लेकिन 10 से 15 पीस क्यों चाहिए? मैंने बोला हमारी एक्चुअली डॉक्टर साहब इंग्लिश की क्लास है, तो मैं सबको एक एक दे दूंगा इस तरह से सबके हाथ में, उसके बाद वो सब पढ़ेंगे। तो बोलते बिल्कुल बिल्कुल ले जाइए, बहुत खुश हुए। बोलते इतने पेशेंट रोज आते हैं, कोई उसको छीता भी नहीं है, उसमें डस्ट हो रही। अब देखिए दोस्तों, आपके सवाल का जवाब यही माँ। बोलो भारत माता की जय। अब रेणु इसको पढ़िए, फिर इसको पढ़िए। No dandruff for no dandruff. आप किसी का नाम ले लीजिए। Yeah. Saket. No dandruff for no dandruff. Shweta. No dandruff for no dandruff. Sakshi. सो गई हो। Tarun. No dandruff for no dandruff. रोशनी दीदी। नो डैंड्रफ फॉर नो डैंड्रफ। जूही दी। No dandruff for no dandruff. Pramila aunty. No dandruff or no dandruff. Anybody? Who is rest? I am rest. No dandruff for no dandruff. Who is rest? अब देखिए दोस्तों, मजेदार बात। I have one question. यस प्लीज। सर इसका प्रोनाउंसिएशन एक बार और कर दीजिए, क्योंकि मैंने सबका देखा, सब में नो NO ही आ रहा था दोनों बार। बेटा गूगल कभी कभी कंफ्यूज होता है, तो हम पूरे समय सीसी नहीं देख सकते, ठीक है? उसको हमेशा वैसा मत ले, ओके सर। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको नहीं पता है कि हम सेंटेंस को कौन सा वाला बोल, तो वो नो का उच्चारण वैसा ही लेता है। ओके सर। जैसे एक मिनट सुनना, अभी वो सही लेगा। आई डोंट नो। देखा? यस सर, थैंक यू सर। क्यों? क्योंकि ये एक सॉफ्टवेयर है ना बेटा। जब यहाँ पे इतने बुद्धिमान इंसान बैठ के अक्षर से अनुवाद में कंफ्यूज हो रहे हैं, तो एक छोटा सा सॉफ्टवेयर जो कि इंसान ने बनाया है, वो भी तो कंफ्यूज हो सकता है ना। यस सर। तो
तो दोस्तों ऐसी चीजें हमारे बिल्कुल नजदीक आसपास उपलब्ध हैं और आपने देखा आप कितना कठिन अनुवाद कर रहे हैं, आप कितने कठिन कठिन शब्द रख रहे हैं और उसने एक सेकंड में कितने आसानी से बोल दिया, नो डैंड्रफ फॉर नो डैंड्रफ, नो डैंड्रफ फॉर नो डैंड्रफ, कितने आसानी से उसी बात को बोल दिया। तो हमारी समस्या इंग्लिश नहीं, ये हम जो कठिन कठिन शब्दों से अनुवाद करते, दिस इज आवर प्रॉब्लम। तो ऐसी चीजें हम एक और चीज दिखाते हैं इसमें आपको, ये कोई हम ये नहीं कह रहे कि इसी पोस्टर से आप सीखेंगे, आपके घर में बहुत सारी चीजें आती हैं, उससे भी आप सीख सकते हैं। रेणुका से शुरू करते हैं। ये वाला पढ़ पाएंगे आप? कैन यू रीड? अपने स्क्रीन को ऐसे जूम इन करें। सर ये डेंड्रफ का कारण क्या है ये तो पढ़ पा रही हूँ। हाँ बस इतना ही, इसके आगे हाँ, नहीं हाँ। पढ़ना है। जी, अब इसका डेंड्रफ का इंग्लिश कारण। आपको इसका इंग्लिश अपने मन से बताना। ओके। द रीजन फॉर डेंड्रफ, रीजन फॉर डेंड्रफ। अब आप साकेत का नाम लीजिए। साकेत, डैंड्रफ का कारण क्या है? द कॉजेज ऑफ डैंड्रफ। नाम लेते जाइए। डैंड्रफ का कारण क्या है? व्हाट इज द कॉज ऑफ डैंड्रफ? वेरी गुड। श्वेता दीदी। What is the reason of dandruff? Sakshi, Roshni, Yes. What is the causes of dandruff? गुड। Tarun? What is the problem of dandruff? वेरी गुड। Mehta ma'am. Causes of dandruff. वेरी गुड। रेनू एक काम करना, बैच के सभी लोगों के नाम लिख के व्हाट्सएप करना, तो वो एक पेपर Who is पे rest? मैडम लिख लेंगी। Who is rest? यस सर। Yes, ma'am. Yes, auntie. Ruhi. What is the dandruff? वेरी गुड। Who is rest? गुड। दोस्तों हु इज रेस्ट शब्द Who is आपकी rest? जुबान पर आ गया है, सोच के देखिए। हु इज लेफ्ट भी बोला जाता है इसको, हमने आपको हु इज रेस्ट सिखाया तो वो आपकी जुबान पे है। अब देखिए इसका इंग्लिश। रेनू, What causes dandruff? नाम उसी क्रम में लेते जाइए। साकेत, What causes dandruff? Sonika. What causes dandruff? श्वेता दीदी। what causes dandruff? Tarun, What causes dandruff? Mehta ma'am. What causes dandruff? Ruhi. What causes dandruff? Shweta didi. I am done. I am rest. What causes dandruff? All are done, sir.
थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, क्या आपके घर में कोई भी पैकेट नहीं आता है? सर आते हैं। हल्दी का पैकेट, मिर्च का पैकेट, कोई भी पैकेट आता हो, उसमें एक तरफ हिंदी एक तरफ इंग्लिश इस तरह से लिखा रहता है। यस सर। तो इसको देखिए ना। अगर आप सोचते हैं इस 1.5 घंटे में आप इंग्लिश सीख जाएंगे तो आप गलत हैं। आपको बाकी के 22.5 घंटे भी सीखना है। लेकिन आपके जहन में ये बात बिठा दी गई है कि सीखने का केवल एक ही तरीका होता है कि पहले टीचर की बात सुनो, फिर वो बोलेगा कि होमवर्क करके लाओ, फिर होमवर्क करो, फिर उसको रटो, याद करके आना, नहीं तो घटना टिक करा देंगे। आप इस सब को शिक्षा मानते आ रहे, यू थिंक दिस इज एजुकेशन। तो आपको उसकी आदत है, हम इसमें दोषी आपको नहीं मानते। यू कैन लर्न 24 आवर्स, और उसके लिए जिस तरह की लर्निंग हम आपको बता रहे हैं उसके लिए स्ट्रेस की जरूरत नहीं। कोई भी चीज आपके हाथ में आई, एक नजर डाल दीजिए। किसी में हिंदी इंग्लिश दोनों मौजूद है, यहाँ हिंदी देख लीजिए, यहाँ इंग्लिश देख लीजिए और उसको स्वीकार कीजिए। केवल किताबों में मुंडी घुसे सिर खपा के, इट इज नॉट एजुकेशन। एजुकेशन इज ऑल अराउंड अस, द थिंग्स ऑल अराउंड अस एजुकेट अस। हमारे आसपास जितनी चीजें मौजूद है वो सब हमें शिक्षा देती, बस आपका नजरिया वैसा होना चाहिए। आपके व्हाट्सएप में, आपके सोशल ग्रुप्स में इतनी इंग्लिश रहती है, बल्कि अभी हम कहें कि अभी हमें यहाँ कोई दिख नहीं रहा है, अधिकतर बच्चे अभी जो टी शर्ट अगर पहने होंगे तो उसमें कुछ ना कुछ अंग्रेजी का वाक्य लिखा होगा, लेकिन उनको नहीं पता है कि वो क्या लिखा है और उसका मीनिंग भी नहीं। आजकल तो टी शर्ट पे, पैंट पे, कैप में, हर चीज पर कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा बहुत इंग्लिश मौजूद होता है। तो इस तरह से आपको बटोरना है। इंग्लिश तो आपके आस पास बिखरी पड़ी, हमारे पास ढेर सारे उदाहरण हैं। हम रोज भी आपको एक उदाहरण देंगे ना तो वो चलते चले जाएंगे, चलते चले। हमने इस तरह से कलेक्शन करके रखा है, लंबे अरसे से हम इस क्षेत्र में हैं कि आपके यहाँ सवाल के जवाब हमारे पास किसी न किसी पैम्फलेट पोस्टर में मौजूद। और यही कारण है दोस्तों, आप जो चीज स्वीकार नहीं करते इसलिए आप इंग्लिश नहीं सीख पाते, वरना इंग्लिश कठिन नहीं। देखो कितनी आसानी से उसने बोला, नो डेंड्रफ फॉर नो डेंड्रफ। दिस इज आसान इंग्लिश, इजी इंग्लिश। और आप वो इतना सारा प्रयास लगाते हैं और फिर इतना बड़ा सेंटेंस बना देते हैं, आपकी पूरी एनर्जी उस ट्रांसलेशन में चली और हासिलाइजेशन होगी। हासिल आया शुद्ध, हासिल आई शुद्ध। और इसीलिए हमने कहा है कि ये हमारे यहाँ एक कलंक लगा हुआ है, HMT, हिंदी मीडियम टाइप, और उसके पीछे एक बल्ब लगा हुआ है, वो जलता है तो आवाज आती है, हिंदी मीडियम, हिंदी मीडियम, हिंदी मीडियम। हम ये कलंक आपके यहाँ से मिटा देना चाहते हैं, लेकिन आपका साथ चाहिए। आप, आज हमने ये दिखाया, आपको कुछ भी दिखे ऐसा आप व्हाट्सएप में शेयर कीजिए, प्लीज शेयर कीजिए चीजें। उससे एक व्यक्ति करेगा तो दूसरे को लगेगा मैं भी कुछ करूं, तो तीसरे को लगेगा, फिर वो हैबिट में आ जाएगा। फिर आप अपने आसपास की चीजों को देखकर उससे चीजें सीखना शुरू करेंगे और फिर आप उसी चीज को यहाँ सेंटेंस में बोलेंगे। जो चीज यहाँ आ जाएगी फिर वो आपकी जुबान से सेंटेंस में निकलेगी, अपने आप निकलेगी और फिर होगी प्रोग्रेस। थैंक यू फॉर
joining. God bless you. God Thank bless. you, sir. Thank you, sir.